तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। अभी तक हमने कितनी हुक्स पढ़ी? दो। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और अब हम पढ़ेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया था सारा कि यूज कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, कि हम अपनी जो स्टेट को ग्लोबली मैनेज करते हैं, कि मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मैंने जो भेजनी है, ठीक है, मतलब कि मैंने आपको एक टेक्निकल टर्म बताई थी, प्रोप ड्रिलिंग। ठीक है, ट्री वाइज काम होता है ना इसके अंदर, पेरेंट टू चाइल्ड काम होता है। एक हमने स्टेट चाइल्ड टू पेरेंट भेजनी, पेरेंट टू चाइल्ड भेजनी, किस तरह भेजते हैं। सबसे पहले ना हम एक छोटी सी कोशिश कर लेते हैं, हम चाइल्ड टू पेरेंट भेजेंगे। ठीक है, अभी तक आपको पेरेंट टू चाइल्ड का पता ना किस तरह जाती है स्टेट, किस तरह जाती है, किस तरह भेजते हैं, क्या तरीके का होता है? बहुत से याद। चलो एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं प्रॉप ड्रिलिंग की हम। ठीक है, एक प्रॉप ड्रिलिंग ही कर लेते हैं। प्रॉप ड्रिलिंग का तो चलो आपको पता लग गया, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। एक लिव स्टेट अब हम करते हैं कि एक चाइल्ड के अंदर स्टेट पड़ी हुई थी, मैंने किस में भेजा, पेरेंट में। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे पेज बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारी एग्जांपल होगी लिफ्ट स्टेट अपनी, लिफ्ट स्टेट अप। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म होती है, ये आपसे इनिशियली इंटरव्यूज में चीज़ पूछी जाएगी कि हम पेरेंट टू चाइल्ड तो भेजते हैं प्रॉप के थ्रू, ठीक है, लेकिन अगर हमें चाइल्ड से पेरेंट के अंदर वैल्यू भेजनी हो, क्या करें हम? नहीं भी कॉन्टेक्स्ट को ऊपर नहीं आता, ये एक सिंपल मैटर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या मैंने बता दिया, लिफ्ट स्टेट अप। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, एक अपने फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जी एस एक्स के नाम से, आर एफ सी ई रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये मेरा सजेशन आ गया। और क्या नाम है, लिफ्ट स्टेट अप, ये ठीक है, मैंने इसका नाम ये दे दिया ताकि आपको आइडिया रहे। इसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, अपने कंपोनेंट्स में आके नैबार पे आ जाते हैं। नैबार के अंदर आके हम इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी नाम हम रख देंगे लिफ्ट स्टेट अप। तो मैं ना इसी तरह रूट्स बनाई जा रहा हूँ ताकि आपकी सारी की सारी एग्जांपल्स आपको पता होगा। आपने अपना टू डू लिस्ट देखनी है, वो आप कहाँ से देखोगे? ठीक है, आपकी लिफ्ट स्टेट अप का जो टॉपिक है वो कहाँ पे पड़ा है, वो देख लोगे आप। यूजर्स का भी आपका बन गया रूट। ठीक है, लिफ्ट सॉरी, लिफ्ट लिफ्ट करना है, लिफ्ट, और यहाँ पे भी कर देते लिफ्ट स्टेट अप। लिफ्ट स्टेट अप मतलब पेरेंट को भेजो अपवर्ड। ठीक है, अगर हम उसकी कंपोनेंट की हायरार्की को देखें तो उसमें यही हमें समझ ऐप डॉट जेएस में आएंगे, फिजान में क्या करना है, क्या करना है, कहाँ पे? ठीक है, आ गया, और पेज भी आ गया हमारा लिफ्ट स्टेट अप का। ठीक है, अब हम इसके अंदर आते हैं। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है सर? लेट एक हम कंपोनेंट की हायरार्की अपने माइंड में बिल्ड करते हैं। ये हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट, इसके अंदर एक क्या होगा, इसका चाइल्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ चाइल्ड्स का। ठीक है, या चिल्ड्रंस कह सकते हैं उनको, लेकिन हम चाइल्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर हम पहला बनाते हैं चाइल्ड वन डॉट जी एस, मतलब पहला चिल्ड्रन है इसका। ठीक है, आर एफ सी ई। ठीक है, चाइल्ड वन। ओके,
यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ एक H3 के अंदर हेलो माय नेम इज, ठीक है, सेव किया। और यहाँ पे आता हूँ, मेरा चाइल्ड कंपोनेंट किस नाम से है, चाइल्ड 1 के नाम से, ठीक है, समझ आई इसकी। और मैं इसको अगर शो करता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, हेलो माय नेम इज, और आगे नीचे चाइल्ड आ रहा है। चाइल्ड किसका है, इसके चाइल्ड कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट है लाइफ लिफ्ट स्टेट अप, ठीक है, इसके अंदर मैंने जब एक और कंपोनेंट डाला तो उसका क्या बन गया, चाइल्ड, ठीक है। अब इस चाइल्ड के अंदर मेरे पास, मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास उसका ना नेम पड़ा हुआ, हेयर इज योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नेम पड़ा हुआ, नेम किसके अंदर पड़ा हुआ है, मेरे पास एक स्टेट के अंदर, ठीक है, नेम और सेट नेम व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, लेट में जूम करता हूँ, उम्र यहाँ पे पड़ा हुआ, क्या इशू है, फिजान, फिजान है, बताना क्या कह रहा है, कहाँ पे डिफाइनिंग है, चाइल्ड के अंदर कहाँ पे डिफाइनिंग है, कहाँ पे, रिटर्न के नीचे क्या डिफाइन, कहाँ पे लिखूंगा, रिटर्न के ऊपर क्या लिखूँ, ये लिखा हुआ है, फिर कहाँ पे डिफाइन किया, क्या, कहाँ पे, भी कर सकते हैं मैंने पूरा नीचे का निकाल दिया। अरे चीज़ आपने यूज़ करनी, पहले उसको इंपोर्ट भी तो करना है, ठीक है। हेलो माय नेम इज़, हेयर इज़ योर नेम, मतलब कि मैंने अपने चाइल्ड से पिक करूँगा, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ये, और मैं यहाँ पे मैंने नेम आगे लिखना है, हेयर इज़ माय नेम, लेकिन इस स्टेट से नेम आना चाहिए, कैसे लिखूँगा, मैं चाहता हूँ हेयर इज़ माय नेम लिखा हुआ है ना, इसके आगे ये वाला नेम आ जाए जो स्टेट के अंदर स्टोर है, किस रहेगा, बता दो कैसे, आ जाएगा नेम, क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो माय नेम, हेयर इज़ योर नेम के आगे क्या लिखा है, क्या, क्यों, नेम क्या है, कैसे, तो नेम लिखा हुआ है, क्या है लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हेयर इज योर नेम इसके पेरेंट के अंदर चला जाए, पेरेंट कंपोनेंट में। अब जो मेरे पास हेयर इज योर नेम उम्र पड़ा हुआ है, चाइल्ड के अंदर पड़ा हुआ है ना, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, मैंने भेजना किसके अंदर है, ये पेरेंट के अंदर। अब आप लोग मुझे बताओ किस तरह करो, नेम तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन नेम तो मेरा चाइल्ड के अंदर पड़ा हुआ है, पेरेंट के अंदर होता तो मैं प्रोप करके भेज देता ना आगे, यहाँ पे अगर मैं नेम पढ़ा तो मैं यहाँ पे लिख देता नेम और उसके अंदर नेम भेज देता, तो वो चाइल्ड के अंदर चले जाता। अब मैंने चाइल्ड से पेरेंट में भेज, कोई मतलब आपके माइंड में कोई कंसेप्ट आ रहा हो, यूज स्टेट तो यूज़ करेंगे ना, देखो मतलब कि मैं आता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट माई नेम, ठीक है, माई नेम, और ये मेरे पास खड़ी पड़ी हुई है एम्प्टी,
नहीं नहीं नहीं, यूज फैक्ट के अंदर स्टोर कुछ नहीं आता, लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज में क्या है जो फैक्ट है वो इंस्टॉल करते हैं यूजर पे, वो काम नहीं करता। तो अब मेरे पास यूज स्टेट डिफाइन ही है, मैं यहाँ पे आगे आगे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, सेट नेम, ठीक है। सिंपल टॉपिक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, सिंपल यहाँ पे आते हैं, फंक्शन बनाते हैं एक, गेट चाइल्ड स्टेट, चाइल्ड के अंदर स्टेट पड़ी है, ठीक है, ओके। मैं ये फंक्शन भेजता हूँ, गेट चाइल्ड स्टेट, चला गया फंक्शन इसके अंदर, प्रोप कर दिया ना मैंने, ये फंक्शन भेजा मैंने उसके अंदर, प्रोप के अंदर वैल्यू भी हो सकती है, कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ भी हो सकती है, फंक्शन है, भेजा तो फंक्शन ही है ना मैंने, ठीक है, भेजूंगा मैं, ठीक है। तो अब मैं आया तो चाइल्ड वन के अंदर, अब चाइल्ड वन के अंदर आके मैं प्रोप जहाँ पे लिखता हूँ अगर प्रोप्स, और मैं प्रोप में से अपना डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ ना, इसको प्रोप्स को, अब मुझे यहाँ पे मेरा फंक्शन मिलेगा, फंक्शन मिल जाएगा ना, मैंने तो चाइल्ड के अंदर पास किया है यहाँ से, ये जो चाइल्ड गेट चाइल्ड स्टेट का फंक्शन मैंने इसके अंदर पास किया है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक के मैंने फंक्शन पास किया है, फंक्शन मिलेगा यहाँ पे, मिल जाएगा यार, क्या एक हमें एक हमें अगर वैल्यू मिलती थी तो ये भी मिल जाएगा मुझे, चलो इसको मैं आसान करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लगा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग गेट चाइल्ड स्टेट, मैं आता हूँ यहाँ पे, फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि फंक्शन मिल रहे हैं ना चाइल्ड के अंदर, लाइन नंबर 5, उसको यहाँ पे स्टेट में फंक्शन मिल गया प्रॉप्स में से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन, बटन बनाया मैं लिखता हूँ सेंड स्टेट टू पेरेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ऑन क्लिक करूँगा ना, ऑन क्लिक जब मैं करूँगा तो मैं किसको कॉल करूँगा, इसको कॉल करूँगा, ठीक है। अब मतलब कि मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोल डॉट लो करता हूँ, हेलो, पेरेंट का फंक्शन था किसके अंदर भेजा, चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑन क्लिक पे कॉल, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ ना, हेलो आ रहा है ना यहाँ पे, कुछ बोल रहा है, नहीं समझ आई, पेरेंट के अंदर बना रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस हमारा पेरेंट है, चाइल्ड के अंदर हमने पास किया उसे, ये गेट चाइल्ड स्टेट मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, हम मैंने इसको किसमें पास कर दिया, चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैंने पास कर दिया इसे, गेट चाइल्ड का मुझे स्टेट का फंक्शन मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तसल्ली है। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ, जब बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं किसको कॉल करता हूँ, तो ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है यार, देखो रिएक्ट है, हमने इसको तोड़ दिया, एड एंड ये भी अंदर HTML JSX ही लिखा हुआ है, इसका HTML ही है, बस कंपोनेंट एक सेपरेट हो गया, एक उसका, देखो ना ये फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन की समझ आ गई, फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन को मैंने किसमें भेज दिया, चाइल्ड वन के अंदर, नहीं चाइल्ड को कॉल क्यों करना है, हम दो फंक्शन भेज दो यार, आप आगे एक और फंक्शन लिख दो,
दूसरा फंक्शन लिख दो। अभी फिलहाल इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये गेट चाइल्ड स्टेट के नाम से मुझे रिसीव होगा वहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा ना माई फंक्शन। मैं अगर माई फंक्शन लिखता हूँ तो मुझे वहाँ पे ये रिसीव नहीं होगा, मुझे वहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने किस नाम से गेट किया, गेट चाइल्ड स्टेट के नाम से। देखो ना, वो कह रहा है गेट चाइल्ड स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मैंने उस फंक्शन का क्या नाम रखा, माई फंक्शन लिखा था। तो मैं यहाँ पे किस नाम से रिसीव करूँगा, माई फंक्शन के नाम से, और माई फंक्शन के नाम से ही कॉल करूँगा उसे। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब मिल रहा है हेलो, समझ आ गई? मतलब कि मैं चाइल्ड से कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड टू पेरेंट, अब पेरेंट टू चाइल्ड गया। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बनाया है जो कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, स्टेट को ऊपर भेजने के लिए। अब मुझे आप खुद एक चीज़ सोच के बताओ कि जब मैं इधर कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को इसमें भेजता हूँ, और चाइल्ड के अंदर जाके कॉल करता हूँ, ये वाला फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल होता है ना। अब मैं किस तरीके से जो मेरे पास ये नेम वाली स्टेट है उसके अंदर भेजूँगा, ये सोचना है। इसका जवाब आप लोगों के पास मौजूद है। ये मेरे पास फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा कॉल होता है, ये मेरा फंक्शन है, तो जब कॉल होता है तो हेलो आता है। अब ये वाला फंक्शन मैंने किस में पास कर दिया, चाइल्ड के अंदर। किसे भाई, पेरेंट को क्यों करना है? पेरेंट तो भाई अपनी जगह पे ही है, पेरेंट को नहीं इम्पोर्ट करना। चाइल्ड इंपोर्ट करके भेजा है ना। चाइल्ड मैंने चाइल्ड से पेरेंट में भेज देना है। यार देखो, तो चाइल्ड है वो पेरेंट वाला फंक्शन कॉल कर रहा है, कर रहा है चाइल्ड पेरेंट वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। फंक्शन में तो पैरामीटर भेज सकते हैं, बताओ आप मुझे बताओ, मैं पैरामीटर के अंदर इसको स्टेट भेज सकता हूँ, ऊपर जाएगी स्टेट पेरेंट के पास, जानी चाहिए यार। देखो फंक्शन है, पैरामीटर पैरामीटर तो जाएगा। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पे अगर नेम भेज दूँ, नेम इसकी स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है इधर उमर, अगर मैं यहाँ से नेम ऊपर भेजूँ, यहाँ पे मुझे पैरामीटर में रिसीव होगा नेम, होगा। टेक्निकली सोच रहा हमने चीज़ें की हुई है। आप तो एक पैरामीटर में पास करता हूँ, फंक्शन में जाता है ना उसमें। अब मैं कह रहा हूँ मैं चाइल्ड के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटर का नेम भेज रहा हूँ, जाएगा उसके पास। फैक्ट्स पे बात करनी है, हमने चीज़ें की हुई है। मैंने कहा मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में मैंने पैरामीटर भेजा, पैरामीटर जाना चाहिए। देखो जब मैं माई फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन जब मेरा कॉल हो रहा है चाइल्ड स्टेट का, ठीक है। अब इसको जब मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ, पैरामीटर क्या भेज रहा हूँ, चाइल्ड के अंदर उसका नेम पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो नेम उसके पैरामीटर में से मिलेगा, उसे मिलेगा। ठीक है, ये देखो अब ये उम्र उसको मिलेगा, पहुंच गई पेरेंट के पास, पहुंच गई। अब सेट करा दे, किस तरह सेट कराएगा उसके अंदर बताओ, नेम मुझे मिल गया। अब इसके अंदर सेट कराना है मैंने माय नेम, यहाँ पे माय नेम आएगा ना, यहाँ पे माय नेम। अब बताओ जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, इसमें से नेम मिलता है मुझे, नेम आता है। अब मैंने स्टेट के अंदर स्टोर कराना है नेम, स्टेट के अंदर स्टोर कराऊंगा, यहाँ पे माय नेम के अंदर अपीयर हो जाएगा। बताओ क्या करूँ, कहाँ पे कंसोल की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेट माय नेम, और इसके अंदर क्या लिख दूंगा, जो पैरामीटर में से, हाँ पैरामीटर में से नेम आ रहा है ना, मुझे पैरामीटर के अंदर नेम आ रहा है। जाएगी स्टेट, जानी तो नहीं चाहिए, जाएगी, गई ना, देखो ना पेरेंट के अंदर आ गई स्टेट। इस टॉपिक को क्या कहते हैं, लिव स्टेट। मतलब कि मेरी एक स्टेट पड़ी हुई थी चाइल्ड के अंदर, उसको मैंने किस में भेज दिया, पेरेंट। सिंपल क्या था, फंक्शन बना के फंक्शन आगे भेजा था। कॉल करेंगे जिस नाम के चैट कॉल कर बात करके कॉल करेंगे, पैरामीटर भेजेंगे, पैरामीटर भेज दिया मैंने, तो पैरामीटर भेजा तो उसके ऊपर स्टेट ऊपर चली गई। अब स्टेट के अंदर जो मर्जी भेजो आप, कोई भी पैरामीटर, आपका नेम भेजो, ऑब्जेक्ट भेजो, रे भेजो, कोई भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप भेजो, ऑब्जेक्ट भेज दो यार। ये लो, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था पूरा, ये लो नेम था इसके अंदर मेरे पास,
तब्दील एज थी मेरे पास इधर, ठीक है। अब जब मैं इस माई फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर क्या पड़ा, मैं ऑब्जेक्ट है ना, नेम बेशक रखा हुआ है मैंने, उसको छोड़ो। अब इसके अंदर क्या जाएगा मेरे पास, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा इस यूज़र का, जाएगा ऑब्जेक्ट। अब उसको ऑब्जेक्ट को मैंने रिसीव करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, नेम कुछ भी, मैं नेम से भी काम चलेगा मेरा। अब ऑब्जेक्ट में से मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट नेम चाहिए। हाँ हाँ नेम लिख दो यार, ये पैरामीटर कोई भी नेम हो सकता है, नेम तो नेम डॉट नेम कर दो ये लो। ठीक है, तो नेम डॉट नेम करूँगा तो वो मेरा वो सेट कर देगा, ठीक है। ये मुझे क्या कह रहा है, हाँ तो वो बेसिकली उसका नेम डॉट नेम हो गया था ना यहाँ पे, आ रहा है, जो नेम और दी आ रहा है, दी ऑब्जेक्ट सा एज भी है, तो आपको एज भी रिसीव हो रही है यहाँ पे, ये लो, ये आपको एज भी रिसीव हो रही है। अब वो कर लो यार, देखो आप यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेट ही स्टोर करा दो, ये जो आपको ये आ रही है, आप नेम खाली ना पिक करो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माई नेम डॉट नेम और माई एज इज माई नेम डॉट एज, एज के अंदर आएगा ना मुझे, आगे समझ जान भाई, सब आता है यार, अब आता है लेकिन किस तरह भेज तुम्हारे को ये मसले आते हैं करने करते हुए यार ऐसी भेजोगे, अब हम ऑब्जेक्ट है इसको मतलब वो ब्रैकेट टाइप के लिए एक बड़ी ब्रैकेट होती है उनमें ये ब्रैकेट सब जाता है यार, इसी तरह जाएगा। हाँ इसी तरह जाएगा, आपने अपने हिसाब से इसको पिक करके यूज़ करना है ना आप। किसान भाई समझा दो आगे, सबको इधर समझा दो, भाई से समझा दो। लैपटॉप चाहिए बता दे, लैपटॉप आपको दे दें। हमारा टास्क क्या था, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, वो चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या था, चाइल्ड टू, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, इंडेक्स और जीएसएस का क्या रोल है, ये चाइल्ड है कि पेरेंट है, कैसे, आप किस बेस के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये इसका चाइल्ड है कि पेरेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने किस बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि ये मेरे पास पेरेंट कंपोनेंट है, किस बेस के ऊपर आप कह रहे हो कि पेरेंट है। फाइल को छोड़ दो, ये याद रखनी चीज़, आपने फाइल को नहीं देखना कि मैंने फाइल के अंदर एक और फाइल बनाई तो इसका चाइल्ड है ना, ये कंपोनेंट की हायरार्की है जिसके ऊपर हम कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड है, या इसका ये चाइल्ड है। फाइल के ऊपर ही नहीं मैटर करता, पहले मुझे भी ये लगता था कि भाई फाइल के अंदर एक और फाइल बनाई हो तो उसका चाइल्ड बन रही है, ना 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 ना, ये कंपोनेंट को देखते हुए आपने कहना है कि ये मेरे पास एक ये कंपोनेंट है, एक ये दो, एक ये कंपोनेंट है, अपने माइंड में पहले ये बनाओ, कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू। अब आप कह रहे हो कि ये वाला पेरेंट है, आप किस स्पेस पे कह रहे हो ये पेरेंट, ठीक है। ठीक है, अब देखो चाइल्ड वन जो बनाया है मैंने, कंपोनेंट का लाजमी नहीं कि चाइल्ड वन ही नाम हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा चाइल्ड वन, ठीक है। अब ये पेरेंट था, इसके अंदर जब मैंने एक और कंपोनेंट ला के लिख दिया है ना, अब ये इस पेरेंट का चाइल्ड बन गया। हाँ देखो अभी मेरा, हाँ अब देखो ये मेरा वो फंक्शन, वो वाला कंपोनेंट मुझे कहीं से भी मिले, जहाँ से मर्जी दो फंक्शन, जब एक कंपोनेंट ट्री के अंदर वो आ गया, एक पेरेंट एक कंपोनेंट के अंदर जब मैंने उसको यूज़ कर लिया तो वो उस कंपोनेंट का क्या बन गया, चाइल्ड।
अब इस चाइल्ड वन के अंदर आके मैं एक और भी कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँ, मैं यहाँ पे नेबर इंपोर्ट कर लूँ, चलो मैं नेबर इंपोर्ट कर लूँ, नेबर इसकी चाइल्ड बन जाएगी। हायरार्की समझ आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कंपोनेंट, हाँ अब देखो ना, अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे मेरे पास नेबर है, ठीक है, मैंने क्या नाम रखा था उसका, तो मैं यहाँ पे लाके कोड फुटर रख लेता हूँ। आ गया फुटर, देखो फुटर आ गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर इसका चाइल्ड है, ठीक है, सबसे पेरेंट इसमें कौन सा है, ये, उसका चाइल्ड ये, अब उसका चाइल्ड फुटर, समझ आई? अब जो ये चाइल्ड वन है ये भी एक पेरेंट है, लेकिन किसका पेरेंट है, जो इसके अंदर कंपोनेंट है, नेबर और फुटर, ठीक है। अब समझ आई कि हम किस बेस के ऊपर कहते हैं कि कौन सा किसका चाइल्ड है, ठीक है। एक ट्री बन रहा है, अब आपके माइंड में ट्री है, ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स.js, जो सबसे पहले जाके रेंडर होती है। अब आपको पता है ये इंडेक्स.js किसका चाइल्ड है, ऐप.js, सबसे मेन पे कौन है, पेरेंट ऐप.js, ऐप.js ने किसको रेंडर कराया, इंडेक्स.js इस वाली फाइल को, इसने फिर आगे किसको रेंडर कराया, चाइल्ड वन को, चाइल्ड वन के अंदर मैं 10 और चीज़ें बनाऊँ, वो उसके चाइल्ड हो गए। पेरेंट टू चाइल्ड की हायरार्की समझ आ गई, ये माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये भी टॉपिक पता लग गया कि अगर आपकी एक स्टेट पड़ी हुई है चाइल्ड के अंदर, तो आपने पेरेंट में किस तरह भेजना है, ठीक है। अब लेट मैं ज्यूम करता हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आना स्टार्ट करते हैं। मैंने पेरेंट से चाइल्ड में भेजनी थी, पेरेंट से लेट चाइल्ड में भेजनी थी, अब मैंने आगे उसके भी चाइल्ड में भेजनी थी, उसके भी चाइल्ड में भेजनी थी, मैं एग्जाम्पल आपके माइंड में, चाइल्ड से चाइल्ड में भेजनी थी, ठीक है, फिर मैंने वही चीज़ आगे भी चाइल्ड में भेजनी थी, लेकिन लेट मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी सबसे पेरेंट में, फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट में पढ़ा था वो चाइल्ड में, उससे आगे की चाइल्ड, ऐप डॉट, मैं कहता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स में एक इन्फॉर्मेशन पड़ी है यूजर की, रिज्यूम करता हूँ ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर स्टेट्स बन सकती है ना, वो भी कंपोनेंट ही है, ऐप डॉट जेएसएक्स में स्टेट्स बन सकती है, वहाँ पे यूजर का नेम पड़ा हुआ, ठीक है। अब मेरा वो जाके यूज होता है, मैं आता हूँ यूजर के कंपोनेंट के अंदर, जहाँ पे रूट कर सकूँ, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, उसके अंदर एक और कंपोनेंट है, यूज यहाँ पे ही जाके फिफ्थ चाइल्ड के ऊपर जाके पेरेंट ऐप डॉट जेएसएक्स था, उसके अंदर एक और रूट था यूजर की इन्फॉर्मेशन का, पहला चाइल्ड आ गया, ठीक है, वो मतलब एक दहाई अंदर जाके चाइल्ड के अंदर वो जाके यूज हो रहा है, ठीक है, समझ आई? अब क्या हुआ कि मुझे क्या करना पड़ा, एक कंपोनेंट से उसके चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड में करना पड़ा, इससे क्या हुआ, प्रोप ड्रिलिंग, ठीक है। इसके बचने के लिए हम फर्स्ट चाइल्ड में पड़ी है, उसके सेकंड चाइल्ड में कॉल करेंगे, फिर थर्ड में जाहिर सी बात है ना, सेकंड में नहीं करेंगे, वो थर्ड पे नहीं चलेगी, तो जाहिर सी बात है पहले हम उसके पेरेंट को देंगे, फिर वो आगे चाइल्ड को प्रोवाइड करेगा ना, ये एक ट्री बन रहा है पूरा का पूरा कंपोनेंट, पेरेंट से लेकर चाइल्ड, वो फिफ्थ चाइल्ड को जाकर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैं पेरेंट से चाइल्ड, फिर उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड, उसके चाइल्ड, फिर जाके फिफ्थ चाइल्ड के ऊपर जाके मुझे वो वैल्यू यूज करनी थी। 100 तक चलाओगे आप, ठीक है, अभी तो आपकी छोटी सी एप्लीकेशन है, कल कब इसी तरह होना है आपका मैं कहता हूँ 20-30 चाइल्ड होंगे आपको एक इन्फॉर्मेशन अगले चाइल्ड में चाहिए, आपको तो भेजनी पड़ेगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसको कहते हैं हम प्रोब ड्रिलिंग, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम अपनी एक ग्लोबल स्टेट बनाते हैं, कि ग्लोबल स्टेट बन गई और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे पिक करते हैं, उसी के अंदर स्टोर कराते हैं, ठीक है, आगे समझ? नहीं मैं वो तो कराता हूँ ना मैं आपको, इसमें हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टेट बना देंगे, उसी ग्लोबल स्टेट से हम पिक करेंगे। इसके हम 2 टॉपिक्स करेंगे, एक जो हमारे पास रिएक्ट का अपना यूज कॉन्टेक्स्ट, और एक होता है रिडक्स, रिडक्स के ऊपर हम बाद में आएंगे,
अभी फिलहाल अभी हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को करते हैं, फिर इसके बाद एक आध दो टॉपिक फिर हम प्रोमिस का देख लेंगे, फिर फिर मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा, वो आपने करनी है, क्योंकि मैं इस वक्त बड़ा डिसपॉइंट हुआ हूँ आपकी क्लास से, किसी की कोई आउटपुट नहीं आ रही, या तो मेरी समझ नहीं आ रही, बताओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो मैंने आपको कहा डेली के आपको कम से कम भी है ना 4-5 घंटे देने पड़ने हैं, इससे बगैर नहीं आना है। ये वो मैथ नहीं है आपका, जो इंग्लिश नहीं है जो आपने दफ़ा पढ़ ली तो आपको समझ आ जाएगी देखने से, ये प्रैक्टिस करने से ही आनी है। जब तक आप खुद नहीं ना लिखोगे ये आपको नहीं आनी। एक चीज़ को बार बार लिखो आपने ये फंक्शन बना ली, मैं आपको कहता हूँ आपने एग्जाम्पल घर से करके लानी है, आप इनको 10 दफ़ा लिखो। इस तरह आएगी, इस तरह नहीं आएगी कि आप जाके दफ़ा लेक्चर देख लोगे और आपने दफ़ा देखा आपको समझ आ गई, नहीं, ये बार बार करने से आएगी आप। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारा टॉपिक, ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक इन रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली। कंपोनेंट की का ट्री भी मैंने आपके माइंड में बैठा दी कि कंपोनेंट ट्री क्या होता है, हमारी जो वेब पेज है रिएक्ट के अंदर किस तरह रेंडर होता है, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको। इट कैन बी यूज टुगेदर विद यूज स्टेट हुक टू शेयर स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स मोर इजी देन विद यूज स्टेट अलोन। उसने कहा कि आप डीपली मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट में जाकर उसको रेंडर कराएं, आपकी एक ग्लोबल स्टेट बन जाएगी, आप उसको वहीं से पिक करके यूज़ करें। द प्रॉब्लम, ये देखो एक उसने बनाया, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, ये एक उसने बनाया कंपोनेंट 1, उसके अंदर उसने किसको रेंडर किया, कंपोनेंट 2 को। कंपोनेंट 2 ये है, उसके अंदर कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5, ठीक है। नेम किसमें पड़ा हुआ था यूजर का, कंपोनेंट 1 में। उसने पहले किसमें भेजा, कंपोनेंट 2 में। कंपोनेंट 2 ने किसमें भेजा, कंपोनेंट 3 में। कंपोनेंट 3 ने किसमें भेजा, ये देखो कंपोनेंट 4 के अंदर। कंपोनेंट 4 ने किसमें भेजा, कंपोनेंट 5 के अंदर। फिर कंपोनेंट 5 के अंदर जाकर उसने यूज़ किया हेलो यूज़र, उसका यूज़र का नेम, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी कि आपको एक कंपोनेंट से 10 कंपोनेंट्स में भेज के फिर आपको उसको यूज़ करना पड़ रहा है। समझ आई एग्जाम्पल की। इसका सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। आप एक यूजर का कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो और उसको फिर आप यूज़ करते हो और अपनी स्टेट्स को ग्लोबली मैनेज करते हो, ठीक है। तो हम भी कोई हायरार्की से चल रहे हैं ना, यूज स्टेट भी कर लिया आपने, यूज स्पेक्ट भी कर लिया, यूज रेफी में आपको करा दूंगा, बाकियों की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। फिर हम नोट जैसे स्टार्ट कर देंगे। ये देखो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, यूज कॉन्टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है ना आपने। मैं इसके ऊपर ना एग्जांपल ज़रा काफ़ी वो दी हुई है, इतना वो उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ उसने। अच्छा, आपके थीम्स भी इस तरह मैनेज होता है, आपको पता है? डार्क मोड लाइट मोड जो आप कर रहे थे ना, ये ज़्यादातर यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हैंडल होती है। आप पूरे के पूरे थीम की हायरार्की चेंज कर देते हो। ये देखो इसको हम यूज़ करेंगे, ऑथेंटिकेशन आपकी इसके थ्रू होती है। अच्छी वाली ऑथेंटिकेशन करनी है ना आपने, वो भी अभी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हैंडल होती है। आपके पेज वगैरह जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं ज़्यादातर, हैं इसके थ्रू नहीं ब्रेक होगा ना, ये किसी वजह से दी हुई है चीज़ें। ये कॉन्टेक्स्ट है, आप इसके थ्रू करते हो क्यों, क्योंकि आपका ना टोकन होता है, JW टोकन, जेसन वेब टोकन, आप उस बेस के ऊपर यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, ठीक है। ये देखो इसने लॉगिन की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, ठीक है, वो किस तरह चलनी है, ठीक है। तो
हम सबसे पहले आगे जो है ना सिंपल सी एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहले आगे ना हम अपना एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ मेरे कॉन्टेक्स्ट के नाम पे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट कितने मजे से बनाया हुआ है इसका पता लग रहा है। तो देखिए एक से नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मेरा किसका है, यूजर का कॉन्टेक्स्ट। यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, यूजर का जेएस जेएस लिखो, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। तरीकेकार क्या है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को आपने कहां से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट से आ रहा है ना, देखो आपका यूज स्टेट भी वहीं से आ रहा था, आगे कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पे। ठीक है, और आपने इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया, एक थीम, मतलब कि आप डाटा अगर हम इसको पिक करते हैं इस तरह। ठीक है, आपने किसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्टली लेते हैं वहां से इस तरह, क्रिएट आगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से डायरेक्ट, और इसके अंदर एक मैंने शेड रखी हुई है। ठीक है, क्या नाम है इसका, लाइट है। तो मैं लेट एज्यूम करता हूँ मेरे पास ये है एक यूज़र का नेम है, लेट मैं कहता हूँ मेरे पास ये फिजान रहा है। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूजेज के आगे इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो। ठीक है, आपका कॉन्टेक्स्ट बन गया ये सारा का सारा। अब आपने क्या करना है, इसका प्रोवाइडर बनाना है। कॉन्टेक्स्ट ये बन गया आपका। ठीक है, और अब आपने इसका प्रोवाइडर बनाना है, आप इसका भी फोल्डर बनाना है। ये किसका, यूज़र का कॉन्टेक्स्ट, इसका यूज़र का यूज़र कॉन्टेक्स्ट इसमें मूव कर दिया मैंने, और इसका यूज़र कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर, जो कि वो स्टेट जितनी भी उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या है, आपने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है ये वाला, ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया है, आपने इसको इसके अंदर इंपोर्ट करना है। ये अब आपका थीम कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपका कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। आप यूज़र कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करोगे यहाँ पे, आगे यूज़र कॉन्टेक्स्ट आपका। यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, यूज़र इन्फो प्रोवाइडर। यूज़र का इन्फो प्रोवाइडर है हमारा। ठीक है, आगे हम इसको नहीं छेड़ते, इसके अंदर से मैं आगे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट मेरे पास एक यहाँ पे एक सिंपल एक स्टेट पड़ी हुई है, यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है इसका यूज़र पड़ा हुआ है। ठीक है, और उस यूज़र का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर उसका नेम है, उसकी एज है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने ये वाली जो वैल्यूज मुझे चाहिए ना, जो वैल्यूज मुझे चाहिए उसको मैं इसके अंदर पास करूँगा यूज़र को। अब मैं बताता हूँ इसका, मैं समझाता हूँ सारा। ठीक है, अब आपने जो ये यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये यूज़र इन्फो प्रोवाइडर, ये आपने यूज़ करना है कहाँ पे, ऐप.js के अंदर। आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट, इसमें से आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा। मैं समझाता हूँ सारा, मैं समझाता हूँ सारा।
फ़र्क पड़ा उस पर? नहीं पड़ा। ठीक है, अब मैंने कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है? यूज़र कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है। अब मैं आता हूँ लेट कहीं किसी भी पेज पे आ जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ लेट लिव स्टेटअप के अंदर ही आ जाता हूँ। ठीक है, लिव स्टेटअप के अंदर ना मेरे पास ये चाइल्ड वन है, मतलब डीप बिल्कुल मैं उसके अंदर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 here is my context state। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा यूज़ एक दफ़ा स्पेस कंफर्म कर लूँ। यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यहीं से मिल जाएगा हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने किसको प्रोवाइड करना है? उसका जो कॉन्टेक्स्ट था मेन वाला, ये वाला थीम कॉन्टेक्स्ट। थीम कॉन्टेक्स्ट था, थीम कॉन्टेक्स्ट को कहाँ से मिला था? ये थीम प्रोवाइडर था, ये हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, तो हमने किस फाइल को इंपोर्ट करना है? इस वाले को, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। आ गया। अब सबसे पहले कंसोल पर आते हैं हम यूज़र को। अच्छा, इसको उसमें से हमें वो नहीं मिला। हमने यहाँ पे क्या पास किया था? यूज़र। यूज़र में से हमें चाहिए ये वाला यूज़र ना। मिल गया यूज़र, समझाता हूँ मैं। उसमें से हमें क्या चाहिए? यूज़र का नेम। ये मेरे पास यूज़र आ रहा है, यूज़र मतलब कि मेरे पास सॉरी, इस तरह के ना मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। यूज़र डॉट फेस कॉन्टेक्स्ट में से आ रहा है। ठीक है, अब इसको दवा समझ लेते हैं। हर आर की समझनी में आ रहा है मतलब। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, समझना है इसको। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ किया, उस कॉन्टेक्स्ट का मैंने क्या दे दिया? नेम। एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ना, एक कॉन्टेक्स्ट का नेम रख दिया मैंने। ठीक है, मैंने सेपरेट किया इसको, आप इसके अंदर ही आगे कर लो इसको बेशक। ठीक है, आप यार इतने लंबे चक्रों में ना भरो, आप ना इसको क्लिक करो। अब यहाँ पे आ गया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है ना। ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आपको किस में से मिल जाएगा? रिएक्ट में से मिल जाएगा। पहला काम आपका हो गया। आपका कौन सा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है? यूज़र कॉन्टेक्स्ट। यूज़र कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। आपको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये स्टेट है, ये आपकी स्टेट थी, इसके अंदर आपकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये आपका यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है। आपका यूज़र का कॉन्टेक्स्ट का क्या है? एक प्रोवाइडर। वो प्रोवाइडर क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूज़र की इन्फो।
ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है यूजर की इन्फो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यार अगर इसको मैं डिलीट कर दूंगा ना तो जिसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यार आपने इसको पहले मैनेज ही रहने दो, इस तरह ना आप कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इस तरह वहीं से लेगा। बस ठीक है, हायरार्की से चलते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बना लिया, बन गया। इस कॉन्टेक्स्ट को मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, इसी इसी डायरेक्टरी के अंदर रखा था ना मैंने। क्या नाम रखा मैंने इसका, यूज़र कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट जो मैंने क्रिएट किया था, अब इसका मैंने रखा यूज़र इन्फो प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर होगा जो कि सारी की सारी मेरी जो स्टेट्स होगी इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर को हम अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर जितने भी रूट्स होंगे सबको इसके अंदर ऐप कर लेंगे। ठीक है, यूजर इन्फो प्रोवाइडर ये चाइल्ड लेके आ रहा है। चाइल्ड कौन सा, जो हमारे पास जितने भी रूट्स हो गए उसके चाइल्ड। ठीक है, अब इस प्रोवाइडर के अंदर मेरे पास यूजर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी। ठीक है, यूजर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी और मैंने कहा यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जो है ना वो इस वैल्यू को प्रोवाइड करेगा अराउंड पूरे हमारी एप्लीकेशन। अब जब मैंने इसको बना ली यूजर के प्रोवाइडर को, मैंने लिखा यूजर इन्फो प्रोवाइडर। यूजर इन्फो प्रोवाइडर के अंदर मैंने पूरी की पूरी एप्लीकेशन अपनी रैप अप कर दी। ओके, अब इसी के अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट है लिव स्टेट अप, और लिव स्टेट अप के अंदर मेरे पास है चाइल्ड वन। अब मैंने चाइल्ड वन के अंदर क्या यूज किया, मैंने सबसे पहले यूज कॉन्टेक्स्ट को लेके आया। अब मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट को लेके आया कि मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, और मैंने यहाँ पे बताया किस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, यूजर के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूजर के कॉन्टेक्स्ट में से मैंने अंदर वहां पे एक चीज पास की हुई थी, यूजर। यूजर को मैंने क्या किया यहाँ पे डिस्ट्रक्चर, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट ये वाला है, ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था मैंने। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट को मैंने कहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे। इसी कॉन्टेक्स्ट से मैंने अपनी क्या रैप की, अपनी ऐप डॉट जेएस। अपनी ऐप डॉट जेएस के बाद मैंने इस चाइल्ड के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने क्या किया, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज किया और उस यूजर की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली। समझना पड़ता है, तसल्ली से बैठ के देखो। पानी पिला दे। नहीं है समझ, खुद बताना क्या किया है, सारे बताएगा एक एक दफ़ा क्या क्या किया है। यहाँ मिस्टेक हो गया हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे ताकि सबको कवर हो जाए। ठीक है, ह्यूमर में क्या किया है यहाँ, सबसे पहले हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। यूजर का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, किसको यूज करते हुए, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमने अपना एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। एक कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा जो कि यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए हमें यूज करना है। क्रिएट कर लिया, क्या किया विधान, कैसे इंपोर्ट किया पहले क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हमें उस कॉन्टेक्स्ट का एक नेम रखना था, कौन, यूजर कॉन्टेक्स्ट। यूजर का कॉन्टेक्स्ट होगा इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन को उसको जो रिएक्ट प्रोवाइड करे उसको कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, जहाँ पे हमने उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी यूजर की सेट करनी। कहाँ पे गया हुआ, यूजर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर, जो मैंने नेम रखा ना यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर इन्फो प्रोवाइडर। यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया, जो मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया था इंपोर्ट किया यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक किस वाले
किसे सेपरेट ही है? क्या नहीं है? है तो सही, यही तो जुनेद यहाँ से तो ये वाला जब वो बस क्रिएट किया हमने, वो क्रिएट किया हमने बस, और कुछ नहीं किया। यार आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी लेकर सकते, लेकिन आपको सेपरेटली एक्सपोर्ट करने पड़ने थे इसको। हाँ जुनेद में यहाँ पे क्या किया सबसे पहले हमने? वो भी करते हैं इसको क्रिएट टेस्ट किया। इसका यूजर का यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे सबसे पहले तो जो यूजर का टेस्ट था यहाँ पे पहले इंपोर्ट किया और ये इट्स अ कंपोनेंट है इसका, ठीक है। इस कंपोनेंट के देखो यार, ये जो चाइल्ड आ रहा है ना, चिल्ड्रन, मैं आपको इसको कंसोल करा के दिखाता हूँ, ठीक चिल्ड्रन यहाँ कुछ बना भी रख सकते है। हैं, चिल्ड्रन की जगह छोटा भी रख सकते हाँ रख लो, नहीं हैं, ये तो चिल्ड्रन ही होगा, अगर वो चिल्ड्रन में आ गया रहा, इसके अंदर ना सारे के सारे रूट्स आ रहे हैं हमारे कंपोनेंट के, ये हमें मिलेगी नहीं शायद यहाँ पे, ये रिजेक्ट की अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। ये चिल्ड्रन हमें पता कौन से आ रहे हैं, ये देखो, ये चिल्ड्रन हमारे सारे, ये यार देखो हमने ऐप डॉट जेएस में सबको रैप किया हमने, ये सारी की सारी इसके चाइल्ड है, मतलब कि वही बना था ना, पेरेंट होना था जिसने सबको स्टेट प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये सारे के सारे इसके चाइल्ड आ गए, चाइल्ड आगे इसके यहाँ पे रेंडर हो गए, उन चाइल्ड के अंदर मैंने क्या भेजी, ये वैल्यू, ठीक है। और इसका तरीकेकार क्या यूज़ का, अब मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर यूजर इन्फो प्रोवाइडर को रैप कर दिया, चिल्ड्रन वन में यूज़ करना था, सबसे पहले मैंने क्या किया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया, और यूज़र का कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया साथ में, और उसके बाद ये किया मैंने, यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़र का कॉन्टेक्स्ट भेजा, और उसमें से मैंने क्या निकाला, रिस्ट्रक्चर करके यूज़र, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यूज़र सेम नेम से मैंने निकाला ना, और क्या किया मैंने, यूज़र डॉट यूज़र का नेम जो जुनेद था वहाँ पे पड़ा हुआ, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। कल को जब आप अपना एक पैनल बनाओगे ना यूज़र का, आप इसी तरह करोगे, आप एपीआई की कॉल वहाँ से करोगे, वहीं पे आप यूज़र की स्टेट को स्टोर करोगे, वहीं से स्टोर करा के आप क्या करोगे, पूरे एप्लीकेशन में उसको भेजोगे। मज़ा आया? क्या समझे? इसको देखो एक दफ़ा बैठ,
यहाँ पे टास्क है जो भी इन्फॉर्मेशन वैल्यू भी पास करें हाँ वैल्यू के अंदर आप पास करो, आप और कुछ पास कर दो इसमें से। आप मैं लेट कहता हूँ, हाँ लेट में कहता हूँ कि थीम है मेरा, यार आप यहाँ पे फंक्शंस बनाओ, फंक्शंस पास करो, आप थीम सेट करो यहाँ से। हाँ ये देखो, मैं कहता हूँ यहाँ पे यूज स्टेट बनाई मैंने रख दिया मैं थीम, ठीक है। इनिशियली मेरा क्या था, लाइट थीम, ठीक है। और ये मैंने कर दिया, मतलब अगर ट्रू है तो मैं फिलहाल के लिए जूम करता हूँ कि ट्रू है तो ट्रू, लाइट है नहीं तो डार्क है, फ्लैट फिलहाल ये जूम कर लेते हैं। सेट थीम, थीम भी प्रोवाइड, थीम भी जाएगा यहाँ पे साथ इसके ऑब्वियसली, ऐसा ही है क्योंकि थीम को हमने चेंज भी करना है ना। अब मैं आता हूँ चाइल्ड के अंदर, यहाँ से मुझे थीम भी मिलेगा और सेट थीम भी मिलेगा। हाँ ये लोग सेट थीम, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर तो मैं यहाँ पे h4 लिखता हूँ, अगर तो मेरे पास थीम है तो इसका मतलब वो क्या है, मेरे पास लाइट, नहीं तो वो क्या है डार्क, ठीक है। और मैं एक नीचे बटन रख लेता हूँ, सिंपल बटन बस बटन रख लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ चेंज थीम, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर ना उसको टूगल करा देता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करता हूँ, उसे सेट थीम को टूगल करा देता हूँ, जो मेरे पास थीम की स्टेट आ रही है, ये लो ये ग्लोबली मैनेज हो रही है। आपने यहाँ से चेंज किया पूरे कंपोनेंट में, जहाँ जहाँ पे आपका कंपोनेंट, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यूज हो रही है चेंज, समझ। प्रोवाइडर कौन था, एक कॉन्टेक्स्ट था, वो ही कॉन्टेक्स्ट हर जगह पे यूज हो रहा है, हर चाइल्ड के अंदर कॉन्टेक्ट जा रहा है, आपने इसको यहाँ यूज, पे मैंने थीम को कॉल किया होगा और चेंज हो जाएगा आपकी वो थीम ऑब्वियसली हर जगह यूज हो रही होगी ना। यहाँ पे आपने चेक लगाया होगा लाइट का, आपकी लाइट यूज हो जाएगी, नहीं तो डार्क यूज हो जाएगी। इसी तरह आपके ऑथ के प्रोवाइडर होते हैं, एक स्टेट आपकी वहाँ से हुई फॉल्स, यूजर क्या मतलब डिऑथेंटिकेट हर जगह से वो वापस, इसी तरह हो गया। हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे ना, जब अपना यहाँ पे हम जब अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ई कॉमर्स का छोटा सा, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ें करेंगे सर। वो ऐसा सा यार, इस सारी प्रैक्टिस के साथ आप बार बार देखो वीडियो को, देखो जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ ना, वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन होता है। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको कुछ चीज़ नहीं देता कि आपको स्ट्रगल सेम वही तरीके का, छोटी छोटी चीज़ें आप इसको देखो देखो, मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कराता आपको, जो मैंने कराया वो उसी में से बताता हूँ। अब आपका एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था, आपका एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एक ही बना लो बेशक आप, उसी से हर चीज़ एंटर करो, लेकिन आप मल्टीपल करोगे, आपको पता होगा आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मैनेज हो रही है, आपकी जो थीम है वो अलग से किसी और में मैनेज हो रही है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, एक दफ़ा इसको अच्छे से जाके काटें। हम आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ और सेक्शन को सेपरेटली कॉल कर सकते हैं मतलब कि आप उसका अलग से कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, यहाँ पे यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे आप थीम का कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, सेम वही काम होगा। जब आप ऐप.js के अंदर होगा ना, आपका ये इन्फो का प्रोवाइडर होगा ना, यहाँ पे एक और थीम का प्रोवाइडर हो जाएगा, फिर आप उसके अंदर उसको रैप कर देना पूरी एप्लीकेशन। हाँ अब 10 कॉन्टेक्स्ट बनाओ अपने मल्टीपल पर्पज़ के लिए, ये यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर वो थीम प्रोवाइडर बन जाएगा। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपना आगे पहले थीम प्रोवाइडर डिफाइन करो, इसी तरह आप यहाँ पे आकर थीम की इन्फॉर्मेशन आप सेपरेट कर दो। फिर आपका यूज़ कैसे होगा ये, यहाँ पे यूज़ करना, फिर आप ये यूज़र यूज़ कॉन्टेक्स्ट कौन सा कर रहे थे,
ये यूज़र का था, ये यूज़र के कॉन्टेक्स्ट के लिए था रिस्पॉन्सिबल, वो आपका थीम का प्रोवाइडर होगा, थीम कॉन्टेक्स्ट होगा आपको, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़र कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं ना, यही यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हम यहाँ पे थोड़ी यूज़ करेंगे, प्रोवाइडर कहाँ पे विदाउट प्रोवाइडर बन गया ना। वैल्यू सारी चिल्ड्रन के अंदर जा रही है, कौन सी? ये यूजर है सेट। ये सारी, हाँ ये सारी की सारी चिल्ड्रन में जा रही, तभी तो आप यहाँ पे आके उसको एक्सेस कर, और जितने भी मतलब कि सारे के सारे उसके चिल्ड्रन बन गए ना। देखो अगर ये यहाँ पे है तो सारे के, हाँ सब कुछ आप, तो जैसे हमने प्रॉप से नहीं किया बात यार, ये लोग यार ये कॉन्टेक्स्ट था, ये फंक्शन ही था ना ये वाला। देखो एक मिनट, तो मैंने आपको ये कराया है, ये सर थीम में फंक्शन ही था, फंक्शन ही होता ना ये यार। ये तो यार क्या हो गया, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, आप यहाँ से मैनेज कर दो कॉन्स्ट गूगल, गूगल थीम, ठीक है। ऐसा एरर फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है, आ गया यार। ये फंक्शन ये वाला लिख लो, ये लिख लो, होस्टिंग का फर्क बताया तो साहब, होस्टिंग नहीं बताई थी मैंने आपको, बताई थी, याद आ गई, कराई थी मैंने, आप भूल गए। अब यहाँ पे मैं सेट थीम नहीं भेज रहा, यहाँ पे मैं गूगल थीम भेज रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पे मैं आके गूगल थीम को भी यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इस तरह नहीं ना करता, यहाँ मैं सिंपल ये करता हूँ गूगल थीम, ये लो। तो काफी जगह मैं चैटिंग पे गूगल काफी बार कॉल करती थी, वो क्यों करती है? किस चीज़ को? जिस तरह आपने कॉल किया था, किस सम टाइम इसी तरह कॉल होता है, उसी तरह कॉल होता है जिस तरह आप कर रहे थे, इस तरह हिंदी कॉल हो जाता है कि कोई पैराग्राफ चेंज हो, पैराग्राफ ना हो। होस्टिंग का फ़र्क है, देखो जब हम फंक्शन लिखते हैं ना, अब लेट मैं कहता हूँ आपको, मैं फंक्शन इस लाइन पे यूज़ कर रहा हूँ, लाइन नंबर 9 पे एक फंक्शन है, वो लाइन नंबर 9 पे यूज़ करो, लेकिन डिफाइन इसको मैंने लाइन नंबर 10 पे किया। अगर वो फंक्शन है ना, ये वाला सिंपल फंक्शन, तब आपका एरर नहीं आएगा। अगर आपका ये कांस्टेंट वाला फंक्शन होगा ना, एरो फंक्शन, तब आपका एरर आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई आपने इसको कॉल कर दिया बिफोर इनिशियलाइजेशन। फंक्शन को आप बेशक इनिशियलाइज बाद में करो, आप उसको यूज़ पहले कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन की हायरार्की की बात कर रहा हूँ, जब जावास्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट होती है, जो आपके फंक्शन होते हैं ना सिंपल, जो हमारे फंक्शन है, आप बेशक उसको बाद में डिफाइन करो, आप उसको यूज़ पहले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एरो फंक्शन होगा, वो हुस्टिट नहीं होगा। आप अगर उसको यूज़ पहले कर रहे हो, डिफाइन बाद में कर रहे हो ना, तो आपको एरर आ जाएगा, भाई ये फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है। यस, होस्टिंग क्या होती है? वो होस्टिंग का यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके टॉप लेवल के ऊपर जाकर वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है। आपको मैंने पूरा टॉपिक कराया था, इसमें मैंने पूरा एक लेक्चर लगवाया था अपने हॉस्टल में।